दोस्तों, आज हम समीक्षा करेंगे मंकी मैन नामक एक तमिल थ्रिलर मूवी को। और हाँ दोस्तों, ये मूवी हाल ही में आई मूवी महाराजा के डायरेक्टर की पहली मूवी है। तो अब देखना यह है कि क्या मूवी बढ़िया है या नहीं। ये मूवी 2017 में आई थी और अभी तक यूट्यूब पर हमारे अलावा किसी ने भी इस मूवी को एक्सप्लेन नहीं किया है। तो बिना विलंब मूवी शुरू करते हैं। तो मूवी शुरू होती है एक श्री प्रकाश नाम के अपराधी को दिखाने से, जिसने एक मंदिर से एक बेहद ही बेशुमार मूर्ति को चुराया होता है, जिसकी कीमत लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में होती है। ये मूर्ति करीब 5 करोड़ की थी। बहरहाल मूर्ति को चुराते हुए एक पुलिस वाले ने श्री प्रकाश को देख लिया था, इसलिए श्री प्रकाश उस पुलिस वाले का काम तमाम कर देता है। अब श्री प्रकाश लकड़ी के बिजनेस के अंडर में अपना इलीगल काम करता था ताकि इस पर किसी को भी शक न हो, और उसके ही पास उसका सबसे खास आदमी सुंदरम भी काम किया करता था। पर सुंदरम को श्री प्रकाश के इलीगल कामों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। श्री प्रकाश सुंदरम को अपने भाई की तरह मानता था। आज सुंदरम को अपने बेटे के लिए लड़की देखने जाना था, इसलिए वह आज अपने बेटे अथिर के साथ एक विज्जी नाम की लड़की को देखने जाता है। अथिर को विज्जी बहुत पसंद आई होती है, लेकिन जब विज्जी के पिता को पता चलता है कि सुंदरम श्री प्रकाश के लिए काम करता है तो विज्जी के पिता और सुंदरम में झगड़ा हो जाता है। और यहाँ जब विज्जी के पिता सुंदरम की बेइज्जती करता है तो अथिर विज्जी के पिता के एक थप्पड़ लगा देता है, जिससे रिश्ता जुड़ने से पहले ही टूट जाता है। इसके बाद हम एक पॉकेट चोर को देखते हैं जो किसी न किसी तरह करके 1 करोड़ रुपए जमा करना चाहता था। फिर हम देखते हैं कि अथिर एक कैब ड्राइवर है और अभी वह रायपेटा में ये काम कर रहा है। फिर हम विजय को देखते हैं जो कि अपने पिता को हॉस्पिटल लेकर आई होती है, क्योंकि उसके पिता के पैरों में कुछ प्रॉब्लम आ गई होती है। और डॉक्टर विजय से उसके पिता के पैरों का ऑपरेशन करने को कहता है, जिसमें करीब 75,000 रुपयों का खर्चा आने वाला था। इसलिए विजय एक एटीएम से पैसे निकालने जाती है और एटीएम में कुछ गड़बड़ आ जाती है, तो विजय एटीएम में पिन डालकर उसे ठीक करने लगती है और ये सब एटीएम के कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। फिर हम अतीर को देखते हैं जो एक चौराहे पर खड़ा होता है। तभी उसके पास एक आदमी आता है जिसके हाथ में एक बैग होता है। तभी हम यहाँ उसी पॉकेट चोर को देखते हैं जो कि उस आदमी का बैग चुराकर यहाँ से भागने लगता है। तब अतीर उस चोर का पीछा करता है और उससे बैग छीनकर वापस जब चौराहे पर उसे आदमी को बैग लौटाने आता है तो वह आदमी वहाँ से जा चुका होता है। हम देखते हैं कि इस बैग पर एक मंकी की फोटो छपी होती है। अब यहाँ से कहानी कुछ दिन पहले मतलब पास्ट में जाती है और हम देखते हैं कि श्री प्रकाश उसी मंकी वाले बैग में वह 5 करोड़ की मूर्ति रखकर उसे अपने खास आदमी सुंदरम को देता है। उसे रायपेटा में किसी शेखर नाम के आदमी के पास पहुंचाने को कहता है। तब सुंदरम उस बैग को लेकर रायपेटा जाने लगता है। फिर सुंदरम रायपेटा में उसी शेखर नाम के आदमी के घर जाता है और उसे वह बैग दे देता है। और यहाँ पर हम उसी आदमी को देखते जिसे हमने पहले अतीर के साथ चौराहे पर देखा था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और तब हमें इस बैग की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। फिर अतीर उस बैग को पुलिस थाने में जमा कराने जाता है ताकि पुलिस उसे उस आदमी तक पहुंचा दे। पुलिस थाने में वह विजय से मिलता है जो कि जहां इसलिए थी क्योंकि वह एटीएम मशीन के साथ छेड़खानी करते हुए पकड़ी गई थी। यहाँ विजय जब पुलिस वाले से बात कर रही थी तो अतीर को पता चलता है कि उसके पिता हॉस्पिटल में है और उसे पैसों की जरूरत है। खैर, जब अतीर उस बैग को जमा करके यहाँ से जा रहा था तभी पुलिस थाने की छत टूट जाती है और एक पुलिस वाला चोटिल हो जाता है, तो उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तब अतीर भी उस बैग को लेकर वापस आ जाता है और फिर वह विजय के पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हारे पिता अभी किस हॉस्पिटल में है, मुझे बताओ, मैं उनसे जाकर माफी मांग लूंगा। तब विजय कहते हैं कि रहने दो और बस यहाँ से चले जाओ। खैर, विजय अतीर से गुस्सा होते हैं क्योंकि उसने उसके पिता के थप्पड़ जो मारी थी। फिर अतीर उस बैग का फोटो खींचकर उसे अपनी फेसबुक पोस्ट में गुमशुदा करके डाल देता है ताकि जिसका भी वह बैग है वो आकर उसे ले जाए। फिर अतीर जब विजय बस से जा रही होती है तो वह भी उस बस में चढ़ जाता है और उसके पीछे हॉस्पिटल आ जाता है और उसके पिता से मिलता है और उनसे उस दिन के लिए माफी मांगने लगता है। लेकिन विजय के पिता उसे बेइज्जत कर देते हैं और यहाँ से जाने को कह देते हैं। अब विजय को अतीर का उसके पिता से माफी मांगना यह बात बहुत पसंद आई होती है और वह उससे इम्प्रेस हो जाती है और फिर ये दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब विजय अतीर के साथ बस में घूम रही थी और अतीर अपना बैग हॉस्पिटल में ही भूल आया था। फिर ये दोनों एक जूस की दुकान पर आते और यहाँ अतीर विजय को कुछ पैसे देता है और कहता है कि अभी तुम इन पैसों को रखो, तुम्हारे पिता के ऑपरेशन में काम आएंगे। लेकिन विजय कहते हैं कि मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मैं अभी अपने भाई के पास ही पैसे लेने जा रही हूँ। फिर विजय अपने भाई से पैसे लेने जाती है, लेकिन उसका भाई बड़ा ही कंजूस होता है और वह विजय को एक फूटी कौड़ी भी नहीं देता है। तब विजय निराश होकर वहां से वापस अतीर के पास आ जाती है। फिर ये दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी एक औरत अतीर के पास आती है और उसे उसके पिता का मोबाइल देती है और कहती है कि मुझे ये मोबाइल कुछ दिन पहले यही रायपेटा में मिला था और इस मोबाइल में तुम्हारी फोटो थी, तो सोचा कि कहीं ये मोबाइल आपका तो नहीं। अतीर उस मोबाइल को रखता है और देखता है कि यह मोबाइल तो उसके पिता का ही था।
फिर वह सोचने लगता है कि पिताजी तो मद्रास जा रहा हूँ ऐसा कहकर गए थे, तो फिर वह यहाँ रायपेटा क्या लेने आए थे। वह अपनी माँ को कॉल करता है तो उसकी माँ उसे बताती है कि उसके पिता कुछ दिनों से उसकी माँ का फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। अब अथिर को अपने पिता की चिंता होने लगती है कि उसके पिता यहाँ रायपेटा क्या लेने आए थे। तभी कहानी फिर से पास्ट में जाती है और हम देखते हैं कि अथिर के पिता सुंदरम शेखर के साथ ही होते हैं। शेखर से प्रकाश को कॉल करता है और उसे झूठ बोलता है कि सुंदरम अभी तक बैग लेकर उसके पास नहीं आया है। वह श्री प्रकाश से कहता है कि आपने कैसे आदमी को बैग लेकर भेजा था, मुझे तो लगता है कि वह लालच में आकर बैग को लेकर कहीं चला गया है। अब श्री प्रकाश को विश्वास नहीं होता है कि सुंदरम ने उसे धोखा दिया, इसलिए वह सुंदरम को कॉल करता है, लेकिन शेखर सुंदरम के मोबाइल की सिम को तोड़कर उसे डस्टबिन में फेंक देता है। अब आसान शब्दों में शेखर श्री प्रकाश और सुंदरम के साथ घपला कर रहा था और वह अकेले ही 5 करोड़ वाली मूर्ति को बेचकर सारे पैसे अपने पास ही रखना चाहता था, क्योंकि सुंदरम तो 5 करोड़ की मूर्ति वाला बैग लेकर उसके पास आ गया था, लेकिन फिर भी उसने श्री प्रकाश से झूठ बोला। कहानी प्रेजेंट में आती है और अतिर अपने एक दोस्त को कॉल करता है और उससे पूछता है कि पिताजी ने तो कहा था कि वह मद्रास जा रहे, लेकिन वह यहाँ रायपेटा क्या लेने आए थे। तब उसका दोस्त कहता है कि पता नहीं, पर उन्होंने कहा था कि वह रायपेटा किसी शेखर नाम के आदमी से मिलने जा रहे और उन्होंने ही मुझे तुम्हें बताने से मना किया था कि कहीं तुम परेशान ना हो जाओ। अब अथिर ने जो फेसबुक पर गुमशुदा बैग की पोस्ट डाली थी, तो कुछ लोग बार बार उसके पास स्कैम कॉल कर रहे थे और वह पॉकेट चोर भी उसके पास स्कैम कॉल करता है, लेकिन अथिर उस चोर को देख लेता है। लेकिन इस बार अथिर उस चोर को पीटता नहीं है, बल्कि उससे कहता है कि तुम यहाँ रायपेटा में कई लोगों को जानते होगे, क्या तुम मेरे पिता को ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हो। तब वह चोर उसके पिता को ढूंढने को राजी तो हो जाता है, लेकिन वह बदले में उससे वह मंकी वाला बैग देने को कहता है। तब अथिर न चाहते हुए भी उसकी बात मान जाता है। फिर अथिर उस चोर को बताता है कि उसके पिता यहाँ रायपेटा किसी शेखर नाम के आदमी से मिलने आए थे, तो इसलिए हमें शेखर को ढूंढना होगा। तब वह चोर अथिर को किसी शेखर नाम के गुंडे के पास लेकर चला जाता है और हाँ, ये गलत आदमी होता है। अब एक बार फिर से कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ शेखर 5 करोड़ वाली मूर्ति को बेच देता है, जिसके बदले उसे एडवांस में 2 करोड़ रुपए मिलते और बाकी के पैसे उसे 1-2 दिन में मिलने वाले थे। फिर शेखर उन पैसों को लेकर सुंदरम को देता है और कहता है कि मैंने श्री प्रकाश से बात कर ली और बाकी के पैसे 1-2 दिन में मिल जाएंगे। अगर आपको एतराज ना हो तो ये पैसे मैं अपने पास संभाल कर रख लूं और जब आप सुबह यहाँ से जाओ तब लेकर चले जाना। तब सुंदरम उस बैग को शेखर को दे देता है। कहानी प्रेजेंट में आती है और इधर हम हॉस्पिटल में विज्जी के पिता को देखते हैं, जिसे जब वह बैग मिलता है तो वह उसे उठा करके डस्टबिन में फेंक देता है, क्योंकि उसे लगा कि वह बैग अथिर का है, इसलिए वह अथिर को सबक सिखाना चाहता था, क्योंकि कुछ दिन पहले अथिर ने उसे थप्पड़ जो मारी थी। फिर हम अथिर को देखते हैं जो कि उसी चोर के साथ होता है। तभी अथिर के पास किसी अननोन आदमी का कॉल आता है और वह आदमी अथिर को धमकी देता है कि तुमने जो फेसबुक पर बैग की फोटो लगाई है वो बैग मेरा है, हमने तुम्हारे पिता को वह बैग लेकर रायपेटा भेजा था, उस बैग में 5 करोड़ रुपए वाली कीमती चीज है, अगर तुम उस बैग को लेकर मैं जो तुम्हें एड्रेस बताऊंगा वहां नहीं आए तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार दूंगा। अब वह चोर भी इन सब बातों को सुन लेता है और उसे भी पता चल जाता है कि उस बैग में 5 करोड़ की कीमती चीज है। अब एक बार फिर से कहानी पास्ट में जाती है, जहां हम शेखर को देखते हैं, जिसके पास श्री प्रकाश का कॉल आता है, जो उससे कहता है कि वह अगले दिन उसके पास आ रहा है। तब शेखर एक प्लान बनाता है और वह अपनी वाइफ और बच्चों को उसके मायके भेज देता है। फिर वह अथिर के पिता सुंदरम को मार डालता है, ताकि जब श्री प्रकाश के पास आए तो उसे शक ना हो कि सुंदरम बैग लेकर उसके पास आया था। फिर जब श्री प्रकाश शेखर के पास आता है तो वह श्री प्रकाश के साथ ऐसा दिखावा करता है कि वह सच बोल रहा है और सुंदरम उसके 5 करोड़ रुपए वाला बैग लेकर भाग गया है। तभी जो श्री प्रकाश का आदमी था उसे फेसबुक पर अथिर द्वारा डाली हुई उस मंकी बैग की पोस्ट देखती है, तो वह श्री प्रकाश को बताता है कि सुंदरम और उसका बेटा दोनों मिलकर गेम खेल रहे हैं, दोनों बाप बेटे उस बैग को लेकर फरार होना चाहते हैं। तब श्री प्रकाश कहता है कि अगर उन्हें बैग लेकर फरार ही होना था तो उसने बैग की पोस्ट फेसबुक पर क्यों डाली, तुम अभी उसे फोन करो और बैग को लेकर यहाँ आने को कहो। तब उसका आदमी अथिर को कॉल करता है और तब हमें पता चलता है कि अथिर के पास पहले श्री प्रकाश के आदमी ने ही कॉल किया था और उसने उसे धमकी दी थी कि वह बैग को लेकर उसके पास आए, नहीं तो वह उसके परिवार को मार देगा। अब कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है। अथिर उस बैग को लेने हॉस्पिटल जाने लगता है, क्योंकि जब वह विजय के पिता से मिलने हॉस्पिटल गया था तो वह उस बैग को हॉस्पिटल में ही भूलकर आ गया था। लेकिन तभी वह चोर अथिर को धोखा दे देता है और वह अकेले उस बैग को लेने निकल जाता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उस बैग में 5 करोड़ की कीमती चीज है। तब अथिर भी लोगों से लिफ्ट मांगता हुआ हॉस्पिटल जाने लगता है। तभी उसे रास्ते में वही आदमी मिलता है जिसके पास वह बैग था, यानी कि जिससे उस चोर ने बैग चुराया था, और फिर अथिर उस बैग को उसे लौटाने वापस आया था तो वह कहीं गायब हो गया था। अथिर उस आदमी को पीटने लगता है और उससे पूछता है कि बता मेरे पिता कहाँ है और तुम लोगों ने उनके साथ क्या किया है। तब वह आदमी अथिर को सारी बात बताता है कि जब उसके पिता सुंदरम शेखर के पास आए तो शेखर ने उसे मार दिया और उसके टुकड़े टुकड़े करके उस बैग में डाल दिए थे, और फिर शेखर ने उस बैग को उस आदमी को कहीं फेंक कर आने को कहा था। तब वह आदमी उस बैग को कहीं फेंकने जाने
जाने लगता है। दरअसल ये आदमी शेखर के इन कामों में मदद इसलिए कर रहा था क्योंकि इस आदमी को अपनी बेटी की शादी के लिए दहेज देना था और दहेज के लिए उसे 4 लाख रुपयों की जरूरत थी। खैर वह आदमी उस बैग को ठिकाने लगाने जा रहा था, तभी वह अथिर से मिला और वह पॉकेट चोर उसके बैग को लेकर भागा और फिर अथिर ने उस पॉकेट चोर से उस बैग को छीना और जब वह उसे लौटाने उस आदमी के पास वापस आया तो वह आदमी वहां से जा चुका था क्योंकि उसे तो पहले से ही वह बैग ठिकाने लगाना था, तो उसकी बला टल गई थी। अब ये सब जब अथिर को पता चलता है कि उसके पास जो बैग था उसी में उसके पिता के शरीर के टुकड़े टुकड़े थे, तो वह फूट फूट कर रोने लगता है। और फिर जब वह अस्पताल के पास पहुंचता है तो देखता है कि डस्टबिन के पास कुछ डॉग्स उस बैग को चीर फाड़ रहे थे जिसमें उसके पिता के शरीर के टुकड़े थे। इसके बाद कहानी फिर से उसी दिन पर शिफ्ट होती है जब श्री प्रकाश शेखर से मिलने आया था। तभी यहाँ एक आदमी 3 करोड़ रुपए लेकर आता है और वह शेखर को वह पैसे देता है, तो श्री प्रकाश समझ आता है कि शेखर उनके साथ घपला कर रहा था। लेकिन तभी शेखर श्री प्रकाश के आदमी और श्री प्रकाश को भी मार डालता है। अब शेखर के पास 5 करोड़ रुपए थे और वह बहुत अमीर हो चुका था, इसलिए वह अपने लिए एक 75 लाख का घर भी खरीद लेता है और शानो शौकत की जिंदगी जीने लगता है। अब एक दिन अदिल उसके घर पर आता है उसका कैब ड्राइवर बनकर और वह शेखर पर हमला कर उसे पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि तुमने मेरे पिता को क्यों मारा। तब शेखर उससे कहता है कि मैंने तेरे बाप को बड़ी बेरहमी से मार डाला, वह मेरे सामने बहुत गिड़गिड़ाया लेकिन मैंने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और अब तो मुझे मारने के अलावा ज्यादा से ज्यादा मेरा क्या बिगाड़ सकते हो, तो मार दो मुझे। तब अतीर शेखर को मारता तो नहीं है लेकिन वह उसके हाथ और पैरों को काट देता है जिससे शेखर अपाहिज हो जाता है और फिर वह किसी भी काम का नहीं रहता है, ना ही वह कोई काम कर सकता था, इसलिए अब वह दूसरों पर बोझ बनकर रह गया था और इसी वजह से उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई थी। यानी कि यहाँ अतीर ने अपने पिता की मौत का बदला शेखर को जज सजा देकर लिया था। और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।